नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं टॉपिक वाइज रूप में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ हमें बढ़ना है और अभी तक आपने देखे जिन टॉपिकों में उनमें भौतिक विभाजन था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन था मध्य प्रदेश का। इसके बाद आपने देखा अपवाह तंत्र था। इसके बाद आपने देखा अपवाह तंत्र के बाद 2 लेक्चर में देखा उन्हें। और आज का टॉपिक है विभिन्न वाटरफॉल, जलप्रपात, नहरें, उनके बारे में आज चर्चा करनी है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं देर ना करते हुए। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखें, टॉपिक है जलप्रपात, झीलें एवं नहरें मध्य प्रदेश में। जलप्रपात, वाटरफॉल, नहरें, कैनाल, झीलें, लेक्स, ये टॉपिक का नाम है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर याद है तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों, आप लोगों को चैनल का सपोर्ट करना है और अन्य लोगों तक बातों को पहुंचाना है, ताकि ये पता चले कि अब निरंतरता के साथ हम फिर से एक बार छतरपुर में आपके साथ जुड़ गए हैं और इस टॉपिकों को अन्य जगह भी पहुंचाने का आपको प्रयास करना है। तो आप लोग भी जागरूक हो जाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। देखते हैं टॉपिक की तरफ जब बढ़ें तो देखें, पहला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? चूलिया वाटरफॉल किस स्थान पर स्थित है? अच्छा, इस वाटरफॉल को जानने के पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी का जल प्रपात है। याद रखना है, किस नदी का है? चंबल नदी का। और चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान से भी संबंधित है और उत्तर प्रदेश से भी इसका संबंध निकलता है। इस बात को याद रखना है। चंबल कहां से निकलती है यह भी आपको पता है। चंबल नदी बांचू पॉइंट, जाना पाव पहाड़ी, विंध्यन रेंज से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह हम पूरी जानकारी पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चंबल नदी का वाटरफॉल है, बड़ा सुंदर वाटरफॉल है, पिकनिक मनाने का स्थल है चूलिया वाटरफॉल, चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी में ये कहते हैं भैंसौरगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भैंसौरगढ़। कई किताब वाले इसको मंदसौर से संबंधित रखते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, ये भैंसौरगढ़ में है। और भैंसौरगढ़ का किला भी है जो आपको राणा प्रताप सागर के पास मिलता है, भैंसौरगढ़ का किला। तो भैंसौरगढ़ एक स्थान है और यहीं पर राणा प्रताप सागर परियोजना संचालित है। जो चंबल नदी की परियोजना है आपको पता है 1964 में शुरू हुई थी और 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है राणा प्रताप सागर परियोजना में, जो चंबल नदी की एक नदी घाटी परियोजना है। भैंसौरगढ़ का किला भी है। भैंसौरगढ़ का, भैंसरो गलत लिखा है, ये याद रखना है, भैंसौरगढ़ लिखना है, भैंसौरगढ़ का किला है। और यहीं पर चंबल नदी एक जलप्रपात बनाती है, जो पानी गिरता है, वाटरफॉल बनाती है और उसी वाटरफॉल का नाम है चूलिया जलप्रपात। बड़ा सुंदर स्थल है, इस बात को याद रखना। अत्यधिक सुंदर स्थल है चूलिया वाटरफॉल, जो कहां पड़ता है?
भैंसौरगढ़, और भैंसौरगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है, इस बात को याद रखना है। राजपूतानाओं का गढ़ है राजस्थान, याद रखना, राजस्थान से संबंधित है भैंसौरगढ़ का किला, और उसी स्थान के नाम पर वहां पर एक किला बना है, भैंसौरगढ़ का किला। तो इसका सही नाम लिख लेना है भैंसौरगढ़। थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, चिंता नहीं करना है, भैंसौरगढ़ का किला है। मंदसौर आप जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताएं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम बताएंगे आपको। अफीम, अफीम उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है, मंदोदरी का इलाका है मंदसौर। अफीम की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक कहां होती है? मंदसौर में होती है, याद रखना है। बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर या ज्योतिर्लिंग बना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक ओंकारेश्वर जिसे ममलेश्वर बोलते हैं, और एक महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। जो महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी शिवलिंग है, दक्षिण मुखी, एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग है, याद रखना, एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। आप ये भी जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ने वाला एक शासक था, तोड़ने वाला एक शासक था, जो मुस्लिम शासक था, तुर्की शासक था, उसका नाम था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इल्तुतमिश। घूमने के साथ ज्ञान वर्धन भी करना है। घूम रहे हैं अपन वाटरफॉलों में, पिकनिक मनाने चल रहे हैं, बढ़िया बैग एक टांग कर चलना है, पिकनिक मनानी है अपन को वहां पर। तो मंदसौर में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है और दक्षिण मुखी शिवलिंग है, और यहीं पर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव का निवास स्थल है, याद रखना है, यहीं से वो विधायक बनते हैं। इंदौर को खेल राजधानी कहते हैं, इंदौर को खेल कैपिटल, खेल राजधानी कहते हैं। इंदौर को क्या कहते हैं? खेल कैपिटल, गेम कैपिटल के नाम से किसको जाना जाता है? इंदौर को। तो चूलिया वाटरफॉल का संबंध भैंसौरगढ़ से है, और भैंसौरगढ़ में भैंसौरगढ़ का किला है जो राजस्थान से संबंधित है, और चूलिया वाटरफॉल का संबंध चंबल नदी से है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अन्य चीजों पर भी हमने प्रकाश डाला है जो इसके अलावा है, ज्ञान वर्धन के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए चीजें हैं, उसके लिए भी हमने अन्य चीजों को आपको बता दिया। तो आज से पूछे चूलिया वाटरफॉल, मंदसौर टिक नहीं लगाना है दोस्तों, भैंसौरगढ़ लगाना है। भैंसौरगढ़ राजस्थान में है, चंबल नदी पर बना है। कई किताब वाले, हमने भी कई बार मंदसौर पढ़ाया है, चूलिया वाटरफॉल मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, इस बात को याद रखना। भैंसौरगढ़ से संबंधित है, चंबल नदी में है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है, देखिएगा। कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, क्विक शो है, आप लोग तो सॉल्व करें, क्विज शो, क्विज है, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। और बच्चों आपसे बार बार कह रहे हैं ज्यादा टिक लगाने का प्रयास करें, आप लोग आंसर कम दे रहे हैं। आंसर दें, आते हैं तो भी दें, नहीं आते हैं तो जाने। और जो पुराने बच्चे हैं वो भी जाग जाओ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन भी हो गया है किसी पोस्ट पर तो आगे के लिए भी पढ़ो, कुछ ज्ञान बढ़ाओ। ये थोड़ी सिलेक्शन हो गया तो बोले अब नहीं पढ़ना है, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई में कंजूसी नहीं करना है, पढ़ाई से कुछ नहीं बिगड़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक, तो हम फिर एक बार कह रहे हैं, पुराने बच्चे जाग जाओ, जितने पुराने बच्चे हैं, फिर से एक बार मौका है आपको आगे बढ़ने का और हमें भी आगे बढ़ाने का। ठीक, तो चलते हैं आगे। देखें, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? दरअसल ये नियाग्रा क्या है? नियाग्रा एक जल प्रपात है, वाटरफॉल है। कहां का है जलप्रपात? यह जलप्रपात उत्तर
उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व अमेरिका, अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर पूर्वी अमेरिका में पड़ता है। और यह नियाग्रा वाटरफॉल कनाडा की ओंटारियो झील भी है, ओंटारियो, और अमेरिका के न्यूयॉर्क, सबसे बड़ा बंदरगाह है विश्व का न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। कौन सीमा बनाता है? तो याद रखना है, नियाग्रा वाटरफॉल विश्व का एक सुंदर वाटरफॉल है, सुंदरतम जल प्रपात है, और उत्तर पूर्वी अमेरिका में पड़ता है। किस नदी पर है नियाग्रा वाटरफॉल? नियाग्रा वाटरफॉल नियाग्रा नदी पर है, नियाग्रा नदी पर है। तो किस नदी पर है? सॉरी, नियाग्रा नदी पर है नियाग्रा वाटरफॉल। बहुत सुंदर है, पर्यटन को आकर्षित करता है या पर्यटकों को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, इतना सुंदर है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, अब पूछा प्रश्न क्या है? भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है? देखें, धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी का है, आपको सबको पता है। ये बीहड़ नदी का है, चचाई रीवा में पड़ता है। धुआंधार जबलपुर में, आप सबको पता है। कपिल धारा भी किसका है? नर्मदा का है, नर्मदा का वाटरफॉल है। चित्रकूट जलप्रपात कहां है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर, चित्रकूट में नहीं है भैया, चित्रकूट देख के, इंद्रावती नदी पर है। 29 मीटर ऊंचा है, 29 मीटर ऊंचाई से गिरता है। कौन? चित्रकूट वाटरफॉल। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? चित्रकूट जलप्रपात। अन्य चीजों की भी हमने आपको जानकारी दी है साथ में। तो क्या है, जल्दी बताएं। नियाग्रा कहां का जलप्रपात है? उत्तर पूर्वी अमेरिका में पड़ता है, नियाग्रा नदी पर है, कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क की सीमा बनाता है नियाग्रा। ठीक, सुंदरतम जलप्रपात है, इसलिए पर्यटकों को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। और साथ में क्या याद रखना है, भारत का जो नियाग्रा है उसको चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं, जो 29 मीटर ऊंचाई या हाइट से गिरता है। इस बात को याद रखना। इंद्रावती नदी के तट पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चित्रकूट वाटरफॉल या चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। क्या हम आपको समझा पाए दोस्तों? ठीक, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, हम इसलिए रुकते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, उसके पहले आप आंसर दे दें। और नहीं है पता और पता भी है तो फिर चीजों को जानें, इससे क्या होगा, विषय पर पकड़ बनेगी। जिसने पढ़ लिया है वो आंसर दें और साथ में समझे। अन्य चीजें आपको ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा ना मिलता हो, कुछ मिलता होगा। ठीक, चलें आगे चलते हैं। देख, मध्य प्रदेश में सहिस्त्रधारा वाटरफॉल, सहिस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो माही पर नहीं है, ताप्ती पर नहीं है, चंबल पर नहीं है, चंबल का चूलिया है जो प्रसिद्ध है। कभी कभी भैंसौरगढ़ नहीं मिलेगा तो मंदसौर भर मिल सकता है, क्योंकि पुरानी किताबों में है आज भी। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी पर सहिस्त्रधारा वाटरफॉल है। सहिस्त्रधारा, नर्मदा नदी के अन्य वाटरफॉल भी है, कपिल धारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात,
धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, ये सब आपने सुने होंगे। शंभू धारा, कपिल धारा, शंभू धारा, ये सब वाटरफॉल है नर्मदा नदी के, सुंदर सुंदर वाटरफॉल है। बंदर कूंदनी भी नर्मदा नदी पर बनी है, याद रखना। ठीक, तो वाटरफॉल, सहस्त्रधारा वाटरफॉल का संबंध किस रिवर से है? नर्मदा रिवर से। अब देखें, बताओ अब नर्मदा नदी कहां से निकलती है? सबको पता है, जल्दी बताएं कहां से निकलती है? अमर कंटक, जो अनूपपुर जिले में है, वहां से निकलती है। भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सब हम बता चुके हैं, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी रिवाइज होगा। क्वेश्चन का मतलब है रिवाइज करना, जो जानो वो लिखते चलो, समझते चलो। ठीक, तो और ये कहां पर गिर जाती है? यह खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, जिसे कैम्बे भी बोलते हैं, कैम्बे। और इसी कैम्बे किसका भाग है? अरब सागर में गिरती है, पूर्व से पश्चिम बहती है, अरब सागर में बहती है। ठीक, तो इस बात को, माही नदी आप सबको पता है, मिंडा से, मिंडा गांव धार में पड़ता है। ताप्ती मुल्ताई से बैतूल में पड़ता है। चंबल जाना पाओ से। सबकी लंबाई आपको याद होगी, मन में याद रख लेना है। 583 मिल गया था, अपन ने 80 माना था। 724, 1312, 965 किलोमीटर, ये इसकी सबकी लंबाई है। अच्छा, सहस्त्रधारा वाटरफॉल की लंबाई, इसकी लंबाई गूगल करोगे तो 9 मीटर मिलेगा, लेकिन हम बताएंगे 8 मीटर है ऊंचाई, हाइट इसकी लंबाई है। और ये कहां पड़ता है? खरगोन में, खरगोन में है। सहस्त्रधारा का संबंध सहस्त्रबाहु नाम के राजा से है। सहस्त्रबाहु राजा से, किससे है? सहस्त्रबाहु राजा से। कार्तवीर अर्जुन कहलाते हैं, रावण से इसका युद्ध हुआ था सहस्त्रबाहु का। हेहय वंश का राजा है, है वंश, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। निमाड़ क्षेत्र में इस वंश ने राज किया, हेहय वंश। सहस्त्रबाहु जिसने रावण को तक को पराजित किया था और अपनी कैद में रखा था, पुष्पक विमान से जब रावण आ रहा, तो सहस्त्रबाहु हेहय वंश का राजा है, जिसके नाम पर सहस्त्रधारा जलप्रपात बना है। नर्मदा नदी का जलप्रपात है, जो खरगोन में पड़ता है। इस बात को याद रखना है, पश्चिमी निमाड़ में। क्या आप लोग समझ पाए? यह था आपका तीसरा प्रश्न। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर है? खरगोन में। ऊंचाई कितनी है? लंबाई नहीं बोलना पड़ता, उसे ऊंचाई बोले। ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8 मीटर ऊंचाई, हाइट है इसकी। ठीक, ये ऊंचाई लिख लेना है। वाटरफॉल में ऊंचाई शब्द का, हाइट का ही उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, अच्छे से देखते चलें आप लोग। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने यही छतरपुरियों के लिए है। ये छतरपुर वालों को देखें, मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? बता देंगे आप। रनेह झरना टाइप का है, झरना है, वाटरफॉल भी इसको बोल सकते हैं, वाटरफॉल है, जो खजुराहो के पास राजनगर में अवस्थित है। और जिला पूछे तो क्या बोलोगे? छतरपुर
जिले में है रनेह। बड़ा सुंदर इलाका है, जाना है घूमने आप लोगों को रनेह। और रनेह का संबंध आप बता दोगे? केन नदी से तो है ही, लेकिन दो नदियां लिखी हैं। तो खद्दर नदी खजुराहो में ही प्रभावित होती है, खजुराहो इसके पर्यटन का केंद्र है। ठीक, तो केन और खद्दर के संगम पर किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? केन और खद्दर नदियों के द्वारा रनेह वाटरफॉल को बनाया जाता है, रनेह झरना को बनाया जाता है। समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? केन और खद्दर नदियों के द्वारा। कहां पर है रनेह झरना? खजुराहो के पास राजनगर में अवस्थित है, छतरपुर जिले में ये पड़ता है। ठीक, अब हम आगे चले। देखो चंबल का सबको पता है, चूलिया है जिसका वर्णन कर चुके हैं। बेतबा का कोई वाटरफॉल नहीं है तो याद नहीं करना है बस। ठीक, कैन के बहुत सारे वाटरफॉल हैं। गाथा पन्ना में पड़ता है। जल प्रपात, पांडव जल प्रपात, पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, इन दोनों का संबंध केन नदी से है, जो कहां पर पड़ते हैं? पन्ना जिले में। घूम सकते हैं आप यहां पर, पिकनिक मनाने का अच्छा स्थल है। ठीक, तो ये था आपका चौथा प्रश्न, आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक दोस्तों, शेयर करते रहना है, लाइक कमेंट वगैरह करते रहना है, इसमें कंजूसी नहीं करना है। बड़ी मेहनत से बनती हैं ये चीजें, सदुपयोग करें। पढ़ाई इतनी सस्ती हो गई है, फ्री में भेज रहा है सब कुछ। ठीक, अब देखें आप आगे। देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश में पाताल पानी खालिस्तान जिले में है। पाताल पानी एक झरना टाइप का है, या बोल सकते वाटरफॉल है, ये जलप्रपात। ठीक, पाताल पानी जलप्रपात बोल दे। देखें, हम बताएं तो आपको ये इंदौर के महू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महू के अंतर्गत। अब महू से कौन सी नदी है? आप तो आंख बंद करके टिक लगा देंगे, बोले चंबल है, तो पाताल पानी बोले चंबल का है। ऐसा नहीं है। अगर चंबल ऑप्शन में है और दूसरा जो हम नाम बताएंगे वो नहीं है, तब लगाएंगे आप। बड़ा सुंदर इलाका है, बरसात में इसके फाटक बंद कर दिए जाते हैं, इसका पानी उफान पर होता है। बरसात में इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं पर्यटकों के लिए। पानी उफान पर होता है, समस्याएं हो सकती हैं, इस बात को याद रखना है। तो बरसात में पाताल पानी को बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो पाताल पानी मुख्यतः चोरल नदी पर है, चोरल नदी पर है या नदी का है। लेकिन अगर चोरल ऑप्शन में नहीं है तो चंबल टिक लगाओगे आप। ठीक, वहीं जहां से चंबल निकलती है वहीं से चोरल निकलती है, जानापाव से ही, बांचू पॉइंट से ही। तो पाताल पानी वाटरफॉल बड़ा सुंदर इलाका है, जो इंदौर महू के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में इंदौर कहां है? ये। ठीक, कुछ अन्य जानकारी लेते चलना है। ठीक, जब पढ़ रहे हैं जबलपुर, जल्दी बताओ कौन सी राजधानी कहते हैं इसे? स्थापत्य कला के विकास के कारण सांस्कृतिक और संस्कार
राजधानी कहते हैं। कुछ ज्ञान भी लेना है, घूमना भर नहीं है। संस्कार राजधानी जबलपुर को दो लोगों ने कहा था, संत विनोबा भावे, संत विनोबा भावे और जवाहर लाल नेहरू। इन दो लोगों ने जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा था। जबलपुर को आम जिला, आम की प्रोडक्टिविटी के का आम जिला, मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आंवला के पन्ना को कहते हैं। ठीक, इसको जान लेना है आपको। ठीक है, आगे आपका सीधी है। सीधी के बारे में अभी ज्यादा ना जानो, क्योंकि आगे बताना है बहुत सारा। छतरपुर तो छतरपुर है, आपको पता है, महाराजा छत्रसाल की नगरी है। महाराजा छत्रसाल की नगरी है। ठीक, छतरपुर को शिल्प ग्राम भी कहते हैं। मुख्यतः है खजुराहो जो छतरपुर में आता है, लेकिन ऑप्शन में छतरपुर लिखते हैं, शिल्प ग्राम कहते हैं। ठीक, शिल्प ग्राम कहा जाता है। तो आज से पूछे, मध्य प्रदेश में पाताल पानी खालिस्तान जिले में है, इंदौर में पड़ता है, महू के अंतर्गत आता है, और ये चोरल नदी का वाटरफॉल है। लेकिन चोरल ऑप्शन में ना हो तो चंबल लगाओगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप रिस्क उठाओगे चोरल पर, क्योंकि उसी का वाटरफॉल है पाताल पानी। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छे से देख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, आंसर बराबर देना है। ठीक है, लाइव चैट होती है, उसी चैट में आप अपने आंसर बताएं, किसका कौन आंसर है। जो उस समय 9 बजे नहीं देख पाता है वो बाद में देखे, लेकिन जरूर देखे। बड़े उपयोगी हैं आपके लिए सभी प्रश्न, और प्रश्न के अलावा अन्य चीजों की जानकारी हो रही है, बड़ी बात यह है। ठीक, संत विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने संस्कार राजधानी किसको कहा? जबलपुर को कहा। इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि स्थापत्य कला का डेवलपमेंट यहां पर बहुत हुआ है। 64 योगिनी मंदिर भी यहां पर है, खजुराहो में भी है, जबलपुर में भी है, मुरैना में भी है। और मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर भारत की पुरानी संसद बनी है, नई वाली नहीं, पुरानी। ठीक, समझ गए होंगे। पीडीएफ आपको सर के चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको जुड़ना पड़ेगा सर से। देख, अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न सॉल्व करें। देख, प्रश्न देखें, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है? बताओ, पानी चुभता है, स्थानीय लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक, किस झरने, अपनी अपनी मान्यताएं होती है, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? बी फॉल्स, वाटरफॉल कहा जाता है, क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है, बी फॉल्स कहते हैं। पाताल पानी आपको हम बता चुके हैं, इंदौर में है। चोरल नदी ना मिलने पर चंबल लगाएंगे। चचाई आपको पता ही है, रीवा में है। वहीं पर केवटी है, वहीं पर बहुटी है, वहीं पर पियावन है, ये सब वहीं रीवा के हैं सब। ठीक है, जमुना जलप्रपात जो है कहां पर पड़ता है? पचमढ़ी, पंचमढ़ी, नर्मदापुरम, होशंगाबाद में जमुना प्रपात। ठीक, क्योटी रीवा में है। और आप सबको पता है रीवा को क्या बोलते हैं? सफेद शेरों की भूमि। और बांधव नेशनल पार्क को भी बोलते हैं सफेद शेरों का नेशनल पार्क, सफेद शेरों की भूमि कहते हैं। पर्यटकों के लिए रानी कौन है? पचमढ़ी। बड़ा सुंदर इलाका है, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी है पचमढ़ी, याद रखना। सतपुड़ा की रानी है, सतपुड़ा की क्या है? रानी।
और कहते हैं पचमणी जो है, पचमणी सतपुड़ा की रानी, पचमणी में ही भारत मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, एक्स्ट्रा है सब पॉइंट, ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो मध्य सतपुड़ा में पड़ती है, धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ का ही पुराना नाम, जिसे पता हो वो आंसर करें, पुराना नाम हरवत्सकूट है, हरवत्सकूट इसका पुराना नाम है धूपगढ़ का। 1350 मीटर ऊंची है। ये पूरे एमपी की सबसे ऊंची पीक है धूपगढ़, जो मध्य सतपुड़ा महादेव रेंज में पड़ती है, और महादेव रेंज में ही पचमढ़ी आता है। तो यहां भी घूमने चले जाना है। अच्छा, यहां पर जटाशंकर भी है, छतरपुर में भी एक जटाशंकर है, और यहां पर भी एक जटाशंकर है, पचमढ़ी में भी। इस बात को याद रखना है, यहां पर भी एक जटाशंकर है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। ठीक, तो किसको कहते हैं, पहली बात तो किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? आपने आंसर दिया होगा, हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। पाताल पानी नहीं है, चचाई फॉल्स नहीं है, जमुना फॉल्स है जो पचमढ़ी में पड़ता है। बी फॉल्स, इसी का नाम है बी फॉल्स। ठीक, जमुना जल प्रपात, और इसका संबंध पचमढ़ी से, पचमढ़ी के बारे में हमने जानकारी दी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में ही सर्वाधिक वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इस बात को याद रखना है। ठीक, समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अप्सरा जलप्रपात कहां स्थित है? देखो, हम जानकारी दे दें आपको, एमपीएसआई आने वाला है जल्दी, तो उसमें लग जाओ, एमपी उसमें आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसमें एमपी जीके आएगी, लग जाओ। एमपी का कोई भी वनडे एग्जाम्स दोगे उसमें एमपी जीके आएगी। और बहुत एक्स्ट्रा चीजें, क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ पढ़ रहे हैं आप, पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस बात को याद रखना है। तो अप्सरा जलप्रपात कहां स्थित है? अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात को ही, इसे ही परी जलप्रपात कहते हैं। तो याद रखना, जहां ये सुंदर नाम मिले, और सुंदर इलाका पचमढ़ी है, जितना सुंदर मिले समझ जाना पचमढ़ी वाली बात है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे ही परी वाटरफॉल कहते हैं। बड़ा सुंदर इलाका है भाई साहब, यहां पिकनिक मनाने जरूर जाना है आपको। वाटरफॉल में बड़ा आनंद आएगा, बढ़िया मुंह बना बना के सेल्फी लेना, जैसी लेना हो, खूब सोशल मीडिया पर डालना, फिर इस बात को याद रखना है। तो इसे ही परी वाटरफॉल कहते हैं। तो ये पचमढ़ी में पड़ता है, और पचमढ़ी कहां है याद रखना है, पचमढ़ी नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम में है। ठीक, पचमढ़ी सतपुड़ा के महादेव पर्वत से या श्रृंखला से संबंधित है। ठीक, अब वही बातें, फिर अन्य चीजें जानना हो तो जान लो। अमरकंटक, अमरकंटक सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा के मेकाल का भाग है। मेकाल पर्वत श्रृंखला या पर्वत का भाग है, जो अनूपपुर जिले में पड़ता है। इसका पुराना नाम अमरकंटक का, जिसे पता हो कमेंट करें वो लाइव चैट में आकर, पुराना नाम क्या है अप्सरा अमरकंटक का? आम्रकूट। पुराना नाम क्या है? आम्रकूट।
कूट है। समझ गए होंगे आप। रायसेन में राय प्रवीण महल है। इसमें रायसेन में राय प्रवीण महल है। राय प्रवीण महल है। कहां पर है? रायसेन में। इंदौर के बारे में वही चीजें, रिपीट चीजें हैं सब। क्या बोलते हैं इसे? मिनी मुंबई। मिनी मुंबई। क्या बोलते हैं इसे? वित्त राजधानी। क्या बोलते हैं? वित्त राजधानी। क्या बोलते हैं? खेल राजधानी। खजराना मंदिर भी यहां पर है, घूम के आना है जब इंदौर जाना है। खेल राजधानी। इंदौर में क्या है? खेल राजधानी। और यहीं पर औद्योगिक औद्योगिक राजधानी है। क्या है? औद्योगिक राजधानी इंदौर को ही कहते हैं। ठीक, तो इस बात को याद रखना। अप्सरा जलप्रपात, जिसका नाम परी वाटरफॉल भी है, बड़ा सुंदर इलाका है, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी कहां है? नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत गई आपको? तो ये था अप्सरा वाटरफॉल, जिसको परी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जो नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में पड़ता है और पचमढ़ी सतपुड़ा के महादेव पर्वत के अंतर्गत आता है। बड़ा सुंदर इलाका है, इसलिए पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। किसको कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं। याद रखना है। ठीक, समझ गए होंगे। यह था आपका 7वां प्रश्न। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा वाटरफॉल नर्मदा नदी पर नहीं है? देखो, कपिल धारा है, सबको पता है, अनूपपुर के अंतर्गत आता है। कपिल मुनि की तपोस्थली है कपिल धारा। किसकी? कपिल मुनि की तपो स्थली है कपिल धारा। ये नर्मदा का है, याद रखना। ये किसका है? नर्मदा का ही वाटरफॉल है। भालकुंड, भालकुंड कहां है? भालकुंड बेतवा नदी की, बेतवा की सहायक बीना में राहतगढ़ में स्थित है, जो सागर के अंतर्गत आता है। तो भालकुंड कहां है? सागर में है। यही अलग लगा, तो इसका आंसर क्या होगा? भालकुंड। क्योंकि क्या पूछा है? नर्मदा पर स्थित नहीं है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। दुग्ध धारा का संबंध जबलपुर में, दूधिया जैसा दिखता है पानी वहां पर, दुग्ध धारा। तो याद रखना, यह भी नर्मदा से संबंधित है, जबलपुर में है। भेड़ाघाट सबको पता है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जबलपुर से संबंधित है। संगमरमर के लिए, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है भेड़ाघाट। ठीक, समझ गए होंगे। कपिल मुनि की तपोस्थली कपिल धारा वाटरफॉल नर्मदा का है। भालकुंड बेतवा की सहायक बीना पर स्थित है, सागर के राहतगढ़ में। दुग्ध धारा नर्मदा पर ही है, भेड़ाघाट भी नर्मदा पर है। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट का संबंध नर्मदा से है, लेकिन भालकुंड का संबंध नर्मदा नदी से नहीं है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक, तो यह था आपका 8वां प्रश्न। आपने आंसर दे दिया होगा, और अन्य चीजें जो आपको एक्स्ट्रा मिले उसको इंक्लूड करते चलना है, अपने नोट्स बनाते चलना है। चले, देख, प्रश्न है जारवानी वाटरफॉल कहीं नहीं है एमपी में, और प्रश्न एमपी जीके में डाल दिया है, तो किसी नदी से तो होगा संबंधित। देख,
जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल पर तो आपको पता है चूलिया है। नर्मदा के बहुत सारे पता चल गए, कपिल धारा, दुग्ध धारा, बेड़ा घाट, सहस्त्र धारा, ये सब अभी मिल चुके हैं आपको। वाटरफॉल माही के नहीं है, याद नहीं करना है। ताप्ती के भी याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है ताप्ती कहां से निकलती है, मुल्ताई से, माही मिंडा गांव से, नर्मदा अमरकंटक से, चंबल जानापाव से। तो अब ये है किसका? नर्मदा गुजरात में जाती है, गुजरात में, और गुजरात में ही जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है? नर्मदा नदी पर। गुजरात में है, एमपी में नहीं है, इस बात को याद रखना है। तो जारवानी वाटरफॉल किस नदी पर है? नर्मदा पर, गुजरात में है। बड़ा सरल प्रश्न है, तो इसमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा जानना है तो चंबल, जल्दी बताएं कहां से? जानापाव से। जानापाव को अभी परशुराम जयंती आ रही है, तो परशुराम की तपोस्थली है, कि जन्म स्थली और तपो दोनों है। अभी आने वाली है भैया परशुराम जयंती। पूछ सकता है प्रश्न कि परशुराम का संबंध मध्य प्रदेश में कहां से है? जानापाव की पहाड़ी से है, जो महू में पड़ता है। ठीक, इस बात को याद है। माही का पता ही है आपको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक्स्ट्रा चीजें पिछले वीडियो में जाकर देखें। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, ताप्ती मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है, दक्षिणी सीमा को बनाती है। ठीक, तो ये था आपका नवा प्रश्न। जारवानी वाटरफॉल का संबंध गुजरात से है, जो नर्मदा नदी का वाटरफॉल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी गुजरात में है। आपको पता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रभावित होती है नर्मदा नदी। सबसे ज्यादा एमपी में 1077। देखें, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से सुनिएगा, ये चर्चा का केंद्र रहता है हमेशा। लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? लाखा बंजारा, बंजारा एक जनजाति भी है, संभवतः कंघी के खोजकर्ता बंजारा ही है, याद रखना है। लाखा बंजारा झील या लेक कहां स्थित है? तो इसका आंसर है सागर में स्थित है। इसको अभी याद रखना है। आप लोग आंसर दे चुके होंगे, कहां पर है? सागर में स्थित है। ठीक है, और सागर में आपको पता है अभी वर्तमान में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर वहां एक अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित हुआ है। ठीक, सागर में ही पहला विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। पहला विश्वविद्यालय कहां है? सागर में। जबलपुर को क्या बोलते हैं? कई बार बता चुके, संस्कार राजधानी संत विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक, भोपाल आप सबको पता है, यहां पर मस्जिदें हैं बहुत सारी, और भोपाल के संस्थापक राजा भोज तो हैं ही हैं, लेकिन आधुनिक संस्थापक कौन है? दोस्त मोहम्मद खां। आधुनिक संस्थापक भोपाल के ये माने जाते हैं, जो औरंगजेब का बॉडीगार्ड था या औरंगजेब के अधीन काम करता था। इस बात को याद रखना है। कमलापति रानी से इसका इतिहास जुड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। कभी जब भोपाल रियासत को पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। भोपाल की पहली बेगम का नाम कुदसिया बेगम है, और अंतिम नवाब हमीदुल्लाह थे। हमीदुल्लाह के समय कहा जाता है 1949 में भोपाल को इंडियन यूनियन में मिला लिया गया था।
भोपाल में एक जलियांवाला कांड हुआ था, भोपाल का जलियांवाला कांड कहलाता है। एक जलियांवाला कांड अप्रैल में कहां हुआ था? पंजाब में, आपको पता है 1919 में, याद रखना। ठीक, तो ये समझ चुके होंगे दोस्तों। ये था आपका जलप्रपात, झरना और झीलों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो यहीं से बन जाएंगे। एक कमेंट बॉक्स में अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो जरूर बताएं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल प्रपात, वो अपडेट होकर बताना है क्योंकि पुराना अलग था, कौन है वर्तमान में। ये आपके लिए प्रश्न है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।